नमस्कार साथियों, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का अपने आईटीएफ के चौथे लेक्चर में। दोस्तों, दो लेक्चर हमारे कॉन्सेप्ट के हुए, उसके बाद हमने तीसरे लेक्चर में उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस हमने क्वेश्चंस करवाए। आज जो हमारा चौथा लेक्चर है, इसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट करवाएंगे और कॉन्सेप्ट करवाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इसके साथ हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चौथा लेक्चर। तो चौथे लेक्चर में पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन है। सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन, अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है? सिग्नम फंक्शन जो होता है वो होता क्या है? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन तीन वैल्यू देता है। एक तो देता है 1, एक देता है 0, एक देता है -1। ठीक है, अब ये 1 कब देता है? ये 1 देता है फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स पे ये क्या देता है? 1 देता है। सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर हम 10 डालते हैं तब इनपुट, अगर हम 10 डालते हैं तो उसका आउटपुट 1 आता है। अगर 100 डालते हैं तब भी उसका आउटपुट इनपुट कितना आउटपुट आएगा? 1 आएगा। अगर हम 10,000 वैल्यू डाल देते हैं इनपुट के अंदर तो उसका भी आउटपुट क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन में 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और जो जीरो आता है ना, जीरो केवल और केवल किसके लिए आता है? जीरो के लिए, फॉर जीरो। जब जीरो डालेंगे सिग्नम फंक्शन में तो क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन में अगर हम जीरो डालेंगे तो वो जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, उसी तरीके से फॉर ऑल -1 कब आता है इनपुट डालने पे? तो -1 आता है फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अगर हम सिग्नम फंक्शन के अंदर डालते हैं इनपुट के तौर पे तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा? आउटपुट हमारा -1 मिलेगा। ठीक है, -1 मिलेगा। जैसे कि अगर हम -10 डाल दें या फिर -1000 डाल दें या -10,000 डाल दें, -1,00,000 डाल दें तो वो हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा? आउटपुट हमारा केवल -1 निकल के आएगा। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि अगर सिग्नम फंक्शन में जीरो डालते हैं तो क्या निकल के आएगा? तो जीरो ही निकल के आएगा। और अगर सिग्नम फंक्शन में हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, इन्फिनाइट तक भी डालते हैं, तो उसका भी आउटपुट जो निकल के आएगा वो 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी तरीके से इसकी हम डोमेन देख लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन देखो, सिग्नम फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स सिग्नम एक्स है। ठीक है, ये है। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो 1, 0 और -1 है। इसकी वैल्यू तो 1, 0, -1 है। बट जो हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे ना, इनपुट वो कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं? इनपुट हम ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, इनपुट हमारे कितने होंगे? पूरे रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमारा जब इनपुट ये है, मतलब x की वैल्यू, हम x की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल सकते हैं? x की वैल्यू हम हमेशा, हम यहाँ पे कितनी डालेंगे? रियल नंबर, यानी कि -इनफिनाइट से +इनफिनाइट तक की हम रियल नंबर्स डाल सकते हैं x की जगह पे। ठीक है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो डोमेन होगा, डोमेन, डोमेन जो होगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया रियल नंबर। अब कैसे रियल नंबर हुआ ये तो हमने समझा ही दिया कि x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं सिग्नम फंक्शन में, -इनफिनाइट से इनफिनाइट तक। उसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1, 0 और -1। ठीक है, ये आउटपुट है सिग्नम फंक्शन का। ओके, यानी इसका। अब इसकी रेंज निकालते हैं। ये तो डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन हमारा ये निकल के आ गया। अब इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज होगी हमारी, जैसे कि सिग्नम फंक्शन की जगह पे 1 रखेंगे, सिग्नम फंक्शन की जगह पे 0 रखेंगे और सिग्नम फंक्शन की जगह पे हम -1 रखेंगे, वही हमारी रेंज आएगी। तो रेंज क्या है हमारी? रेंज इज टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0 और उसके बाद साइन इनवर्स -1। ठीक है,
तो ये हमारी रेंज है। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स जो 1 होता है वो कितना होता है, पाई/2 होता है, ठीक है। तो पाई/2, साइन इनवर्स 0 हमारा 0 होता है, और साइन इनवर्स -1 हमारा -पाई/2 होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी रेंज आ गई, ठीक है। ये क्या है, हमारी रेंज है। तो इसका डोमेन क्या है, इसका जो डोमेन है हमारा, डोमेन हमारा निकल के आया रियल नंबर, बट इसकी रेंज क्या है, रेंज हमारी निकल के आई पाई/2, 0 एंड -पाई/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का था। सिग्नम फंक्शन, जितना भी सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन केवल इतना ही है कि इनपुट अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज डालते हैं तो 1 आता है, और अगर इनपुट हम 0 डालते हैं तो 0 ही आएगा, और इनपुट अगर हम -1 डालते हैं, नहीं, इनपुट अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं ना, तो हमारा आउटपुट आएगा वो -1 आएगा। इतना ही है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। आगे आगे हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई की पावर एक्स है, ठीक है। अब इसकी डोमेन निकालनी है हमें, ठीक है। इसकी क्या निकालनी है, डोमेन। इसकी हमें डोमेन निकालनी है, और साथ ही साथ हम रेंज भी निकाल देते हैं, इसकी रेंज भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो डोमेन कैसे निकलेगी, डोमेन जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है वो होती है -1 से लेस देन, ठीक है। उसके बाद हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे ई की पावर एक्स, और ये 1 लिख देते हैं। अब हमें पता है क्या, वी नो, ओ डब्ल्यू होता है, वी नो दैट ई की पावर एक्स जो होता है ना, वो ग्रेटर देन 0 होता है। ई की पावर एक्स क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। कैसे होता है ये भी हम बता दे रहे हैं अभी। अगर मान लो कि हम ई की पावर 0 करते हैं ना, तो ये 1 आएगा, क्योंकि समथिंग की पावर 0 1 होता है। ई की पावर अगर हम -1 करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1/e, और 1/e मतलब कि 1/2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब देखो, ये हमारा छोटा नंबर है बट पॉजिटिव का है, ये हमारा बड़ा नंबर है पॉजिटिव का। जब बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक छोटा नंबर आता है, ठीक है, छोटा नंबर आता है यहाँ पे। बट हमारा ये है क्या, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो चाहे ई की पावर -x हो, यहाँ पे देखना, -x नहीं बोलेंगे अभी, ई की पावर में, हाँ वो सही बात है, ई की पावर x में यहाँ पे कुछ भी रखें, नेगेटिव वैल्यू रखें, ठीक है, या 0 रखें, या हम पॉजिटिव वैल्यू रखें, नेगेटिव वैल्यू, 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, इसलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 0 ग्रेट लेस देन इक्वल टू ई की पावर x, और ये हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये e की पावर x इधर जाएगा, e की पावर x इधर जाएगा, तो x ऐसे आ जाएगा। हमने बताया था, और जब लॉग पढ़ाया था रिलेशन फंक्शन में, तो हमने बताया था बाहुबली मेथड, ठीक है। तो e की पावर x इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर 0 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू ई की पावर 1। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, जो x बिलोंग्स टू यानी डोमेन, डोमेन जो आ गई वो क्या आ गई, 0 टू e। अब अब ये देखो, अगर हम ई रखते हैं साइन इनवर्स में, यहाँ पे इसकी जगह पे अगर ई रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, ये नॉट पॉसिबल, ये पूरा जो डोमेन आई है नॉट पॉसिबल है। अब ये क्यों नॉट पॉसिबल है, ये तो बताना चाहिए ना। तो क्यों नॉट पॉसिबल है हम बता देते हैं अभी। देखो, हमारी जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है ना, वो -1 से 1 होती है। अब यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, जो भी यहाँ पे होना चाहिए, जो भी यहाँ पे होगा, वो जब हम डोमेन निकालेंगे ना, तो इसको -1 और 1 को इंक्लूड करके इसकी बीच की वैल्यू आनी चाहिए।
बीच की ही वैल्यू आनी चाहिए, बट ये तो 1 से बड़ी आ गई, क्योंकि जो ई की वैल्यू होती है ना वो 2.7 समथिंग होती है, ठीक है। तो ये तो ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, इसीलिए ये क्या होगा, डोमेन के अंदर नहीं है, डोमेन के बाहर चला गया, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब देखो हमें क्या करना होगा, हमें लाना क्या होगा, हमें लाना यही होगा -1 से 1 तक की वैल्यू, या इसके बीच की ही वैल्यू लानी होगी डोमेन में। तो अब हम क्या करें यहाँ पे, अब हमें पता करना होगा कि अब हम क्या करें। तो x की वैल्यू हम कितनी रखें कि हमारा डोमेन के अंदर ही आए। तो x की वैल्यू अगर हम x लेस देन इक्वल टू 0 रखते हैं, x लेस देन इक्वल टू 0 रखते हैं अगर, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, डोमेन के अंदर ही आएगा। कैसे, x लेस देन 0 का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट, x बिलोंग्स टू कितना हुआ, माइनस इन्फिनाइट टू 0, इधर क्लोज ब्रैकेट इधर ओपन ब्रैकेट। अगर ये वैल्यू हम अगर यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे रखते हैं x की जगह पे, तो हमारा क्या आएगा, डोमेन आ जाएगा। अब ये रखते हैं, ठीक है, e की पावर x की जगह पे पूरा e की पावर x की जगह पे रखेंगे तो ये कहेगा, अभी हम ये नहीं कर सकते यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे रखना है हमें, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखो देखो e की पावर x की जगह पे ये पूरा रखेंगे, ठीक है, x, तो अगर हम साइन इनवर्स माइनस इन्फिनाइट लेंगे और साइन इनवर्स 0 लेंगे, ठीक है, ये पूरा e की पावर x की जगह पे हम रखेंगे ऊपर यहाँ पे। तो साइन इनवर्स माइनस इन्फिनाइट लिया, ठीक है, साइन इनवर्स अगर हमने माइनस इन्फिनाइट लिया ना, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0, और 0 नहीं आएगी, 0 को अप्रोच करेगी ये वैल्यू, ठीक है। कुछ हमारा इसमें गलत हो रहा है, हाँ, ये हमारा जो है, ये वाला इस तरीके से होगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये पूरा इरेज करके बताते हैं। x की जगह पे रखेंगे तो देखो, साइन इनवर्स e की पावर माइनस इन्फिनाइट अगर हम रखते हैं, एक ये हो गया, और एक क्या है, साइन इनवर्स e की पावर 0, क्योंकि ये इधर मैक्सिमम, ये इधर मिनिमम। तो साइन इनवर्स e की पावर इन्फिनाइट, ये हमें कहाँ अप्रोच करेगा, ये हमें 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये हमें कहाँ अप्रोच करेगा, ये हमें 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनाइट। और जब ये छोटा नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, नॉट काउंट, ठीक है। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल है, और एक 1 है, यानी ये बहुत छोटा है, तो ये जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, अप्रोच, 0 नहीं होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखना, ये जो हमारा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 हमको पता है कि पाई/2 होता है। तो जो इसकी अब डोमेन जो आ जाएगी ना, डोमेन इसकी जो आएगी, डोमेन वो आएगी क्लोज ब्रैकेट 0, ओपन ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट पाई/2, ये हमारी क्या आएगी, इसकी फाइनल डोमेन आएगी, ये हमारी इसकी क्या आ गई, फाइनल डोमेन आ गई। ओके, ये तो रेंज आई है, एक मिनट आज कुछ हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये रेंज है, ये हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज है, और जो ये आए हैं ना ये वाले, ये हमारी डोमेन है, एक मिनट, हाँ, ये हमारी डोमेन है, ये 0 टू पाई/2, ये हमारी डोमेन है। तो डोमेन हमारी ये आ गई और रेंज हमारी ये आ गई। कैसे हुआ एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं कि ये हमने लिखा
हमें पता है कि e की पावर x जो होता है 0 से बड़ा होता है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें पता चल गया, जो डोमेन निकाला तो e आया, e मतलब 2.7 समथिंग में वैल्यू होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वहीं पे हमने क्या किया, वहीं पे हमने x की जगह पे लेस देन इक्वल्स टू जीरो रखा है, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से अगर हम जीरो की तक की वैल्यू रखते हैं तब देखते हैं क्या सेटिस्फाई होता है। अगर हम यहाँ पे देखो, हाँ तब देखो, अगर रखे हम यहाँ पे रख भी दिया हमने, e की पावर माइनस इन्फिनाइट रखा तब जीरो आया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और जब हमने e की पावर में नहीं हाँ ठीक है, जीरो रखा जब, तब क्या आया मैक्सिमम। जब हमने इन्फिनाइट रखा माइनस का तब जीरो आया, और हमने जब e की पावर में जीरो रखा तब हमारा कितना आया, वन, और वन आया तो मतलब कि यहाँ पे पाई बाई ये टू आएगा। ठीक है, तो ये हमारी डोमेन के अंदर ही आया, इसलिए ये हमारी रेंज हो गई, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसी तरीके से ये हमारा कॉस का फंक्शन है। अब वही कॉस में e की पावर x, इसकी भी वही तो डोमेन होती है माइनस वन से वन, तो वही यहाँ पे भी होगा, ये जीरो आ जाएगा, e की पावर x इसी तरीके से रहेगा। फिर अगर इसकी भी वही करेंगे तो x बिलोंग्स टू आएगा वही, क्या आएगा, जीरो एंड वन, जीरो और e, जीरो और e नहीं, वन और e। ठीक है, वन और e आ जाएगा, वन और e, तो ये भी नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। इसमें भी वही वैल्यू रखेंगे, कितनी, x बिलोंग्स टू जीरो, माइनस इन्फिनाइट टू जीरो, माइनस इन्फिनाइट टू जीरो। इसकी भी सेम ही डोमेन होगी हमारी, जो साइन इनवर्स ई की पावर एक्स की थी, वही हमारी कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स की डोमेन होगी। बट यहाँ पे रेंज हमारी क्या होगी, जो रेंज हमारी होगी ना वो चेंज हो जाएगी। रेंज क्या होगी देखना, रेंज होगी कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, कॉस इनवर्स जीरो, और इधर ये कॉस इनवर्स माइनस वन। अब देखना, अब यहाँ पे इनइक्वलिटी इसकी चेंज हो जाएगी, ये जो हमारी इनइक्वलिटी है ये वाली, ये दोनों इनइक्वलिटी ये क्या होंगी, ये हमारी चेंज हो जाएंगी। अब ये चेंज क्यों होगी, क्योंकि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, ये इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स व्हाई इनइक्वलिटी इज चेंज। इसकी इसीलिए इनइक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इनइक्वलिटी हम चेंज करते ही वैल्यू भी रख देते हैं। हमें पता है कि कॉस इनवर्स जीरो जो होता है वो पाई बाई टू होता है, क्या होता है, पाई बाई टू। अब इनक्वलिटी भी यहाँ पे हम चेंज ही कर देते हैं तुरंत, और ये क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वही लिखते हैं कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। इसकी भी इनक्वलिटी हम जस्ट तुरंत चेंज कर देते हैं, और पता है कि कॉस इनवर्स वन होता है, वो होता है हमारा जीरो होता है। ठीक है, ये हो गया। तो जो कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स की वैल्यू आई ना, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी जगह पे हम वाई यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा पूरा आ गया ये। तो अब देखो, इधर इक्वलिटी इक्वस टू लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए जो y बिलोंग करेगी ना, वो क्लोज ब्रैकेट जीरो टू ओपन ब्रैकेट पाई बाई टू करेगी, क्योंकि इधर इक्वस टू नहीं लगा हुआ है, केवल पाई ग्रेटर देन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, ये हमारी हो गई रेंज, क्योंकि y की वैल्यू है। ये हमारी रेंज है, और ये हमारी क्या है, डोमेन हो गई इसकी। ठीक है, अब अब हम बनाते हैं ग्राफ। टेन एक्स की बात कर लेते हैं पहले, तो टेन एक्स का ग्राफ बनाते हैं पहले। ठीक है, तो टेन एक्स का ग्राफ हम बनाएंगे किसके किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू
2 पाई/2 ओपन ब्रैकेट टू रियल नंबर। यहाँ से यहाँ तक इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखो ये मान लो कि पाई/2 है और इधर हमने ले लिया -पाई/2। ओके, और ये हमने लाइन खींच ली। लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये कर लिया। तो अब जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के ओरिजिन में जाके और इस तरीके से निकल जाता है। ये ऐसे और ये बिल्कुल ऐसे जाएगा। थोड़ा इरेज करके हम फिर से बना देते हैं। इस तरीके से ग्राफ जाके कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू 10x का ग्राफ है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है? y इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे जब ये ग्राफ जो है 90 को अप्रोच करता है, तब यहाँ पे ये प्लस इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जो ग्राफ इधर -पाई/2 को अप्रोच कर रहा है, तभी हमारा माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है। ये बातें ध्यान रखना। अब यहीं पे हम किसका ग्राफ बनाएंगे? tan इनवर्स x का बनाएंगे। ओके, तो देखो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ओके, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। और ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा? अब देखो डोमेन और रेंज हम पलट देंगे, तो हमारी डोमेन हो गई रियल नंबर और रेंज हमारी क्या होगी? -पाई/2 टू पाई/2। ओके, तो देखना रेंज मतलब वाई एक्सिस पे अब यहाँ पे आएगा पाई/2 और इधर आ जाएगा हमारा क्या जाएगा? -पाई/2। ओके, और ये रियल नंबर है, ये पूरा माइनस प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ जो बन जाएगा, इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा, इसका ग्राफ हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका जो ग्राफ हमारा बन जाएगा जो कुछ इस तरीके से आके ओरिजिन पे आएगा और फिर इस तरीके से निकल के हमारा टच कर देगा, मतलब इधर माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा प्लस इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है और ये हमारा यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है। ओके, ठीक है, ये हमारा ग्राफ किसका हो गया? fx इज इक्वल टू यानी कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये अब ये देखना कि जो ग्राफ हमारा है, अगर हम एक y बराबर x लाइन खींचते हैं ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना जितना भी ओरिजिन के ये ऊपर ग्राफ बना हुआ है ना, उतना ही ओरिजिन के नीचे ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, जितना भी हमारा ओरिजिन के ऊपर ग्राफ बना हुआ है, उतना ही ग्राफ हमारा ओरिजिन के नीचे है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हमारा ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और देखना जो ये हमारा ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ हमारा ऑड होता है, मतलब ऑड फंक्शन होता है।
tan इनवर्स x जो हमारा है ये ऑड फंक्शन है, इसीलिए क्या होता है tan इनवर्स माइनस x जो होता है वो हमारा क्या निकल के आता है, माइनस tan इनवर्स x निकल के आता है। ये बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में हमारी काम आएगी और बहुत ज़रूरी बात है। हवा में मत लेना ऐसे ही, वरना हवा में ही उड़ जाओगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। हमने क्या किया, वैसे तो ये ग्राफ हमारा पीरियोडिक होता है, ये वाला कैसे बनता है, ये पाई बाई, जैसे ये है यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई/2 होगा, और इसी तरीके से हमारा एक और ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर भी एक और ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ बनते जाएंगे। फिलहाल हमने बाउंडेड ले लिया इतना, अभी आगे हम ग्राफ दिखाते हैं। और उसी को हमने डोमेन ऑरेंज चेंज कर दिया और tan इनवर्स में कर दिया। ये देखो, हमने बताया ना पीरियोडिक ग्राफ होता है, ये हमारा 0 है, वी नीड टू चेंज कलर। ये हमारा 0, ये पाई/2 और ये पाई, ये 3 पाई/2, इसी तरीके से -पाई/2, माइनस पाई एंड ये -3 पाई/2। अब देखना भाई, जो ये ग्राफ हमने यहाँ से और यहीं तक लिया था, अभी हमने बाउंडेड किया था। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बना था ऐसे वाला, ये वाला ग्राफ, और ये पीरियोडिक होता है, इसीलिए देखो अब ये यहाँ से पाई/2 से 3 पाई/2 का ग्राफ बना है, तो ये पाई से निकल के गया है, यहाँ 0 से निकल के गया, यहाँ पाई से निकल के गया, ऐसे। इधर भी देखो एक ग्राफ और बना हुआ है, -पाई/2 और -3 पाई/2 के बीच का। ठीक है, तो ये ऐसे गया हुआ है, तो ये होता है पीरियोडिक ग्राफ। और इसको हम इतना हमने काटा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा ग्राफ tan इनवर्स x tan x का हो गया। तो डोमेन इसकी -पाई/2 टू पाई/2 कर लिया था हमने, और रेंज हमारी रियल नंबर ही थी। ठीक है, तो ये हमने किया, उसके बाद तुरंत हमने जस्ट जब चेंज किया तो हमने रियल नंबर से -पाई/2 टू पाई/2 कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा आर्क, ये आर्क लिखा हुआ है ना आर्क, इसी को आर्क को ही हम कहते हैं tan इनवर्स x। जो ये हमारा लिखा हुआ है ना आर्क tan x, इसी को ही हम tan इनवर्स x कहते हैं। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, ये हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। हम देखो यहाँ से मतलब पेस्ट करके भी लाए हैं और हमने बना भी दिया, सब बना के समझा दिया और दिखा भी दिया कि कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसकी कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी ये tan इनवर्स x है ना, ये हमारी मिरर इमेज ऑफ tan x है। मिरर इमेज कैसे है, ये क्यों बोल दिया सर आपने, ज़रा ये तो बताएं। तो अभी हम बताते हैं कि हमने ये बोला क्यों। ये मिरर इमेज ऑफ लिखा है tan इनवर्स x इज द मिरर इमेज ऑफ tan x। ठीक है, अब देखो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, और इधर क्या है, ये tan इनवर्स y का ग्राफ है। दोनों सेम ही लग रहे हैं। शीशे के सामने अगर खड़े होते हो तो तुम्हारा उल्टा ही चेहरा दिखता है ना, उसी तरीके से ये tan इनवर्स x का ग्राफ है और ये tan इनवर्स y का ग्राफ। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये आपस में मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, अब ये मोनिटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। मोनिटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, देखो जब हम कुछ यहाँ की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ जब इसकी वैल्यू रखे तब हमें इन्फिनाइट मिला, यहाँ की वैल्यू रखेंगे तब हमें ये यहाँ ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे तब हमें कुछ यहाँ की वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू रखेंगे तो हमें कुछ यहाँ की वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू रखेंगे तो हमें कुछ यहाँ की वैल्यू मिलेगी। डेट्स वाई मोनिटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। और फंक्शन है, हमने बताया अभी कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन भी है ये, और कंटिन्यूस फंक्शन भी है। ये भी बात सही है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ से हम बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, पूरा ग्राफ बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन भी है। कंटिन्यूस फंक्शन भी है, ऑड फंक्शन भी है। ठीक है, और मोनिटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक भी ग्राफ है। ठीक है, पीरियोडिक ग्राफ कौन सा है, tan x का। ये देखो पीरियोडिक ग्राफ है, हमने बताया अभी कि पीरियोडिक ग्राफ है। इसको भी हम पीरियोडिक बना सकते हैं कि हमने देखो यहाँ यहाँ केवल हमने क्या लिया, -पाई/2 से पाई/2 लिया। सपोज हम पाई/2 से हम 3 पाई/2 का ले लें तो इधर भी बन जाएगा पाई/2 से 3 पाई/2 का। सपोज हम यहाँ का ले लें -3 पाई/2 का से पाई/2 -पाई/2 का ले लें, इस वाला
इस वाली डोमेन का ले लें तो अलग ग्राफ बनेगा, इस वाली डोमेन का लिए हैं तो ये ग्राफ बना है, और इस वाली डोमेन का लेंगे तो अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और ये क्या है, बाउंडेड फंक्शन, हमने बाउंडेड किया। पीरियोडिक फंक्शन हमारा tan x का है, इस समय tan इनवर्स x का नहीं है। अगर tan इनवर्स x का पीरियोडिक फंक्शन होता ना तो ये बाउंडेड फंक्शन नहीं होगा। इसलिए tan x का हमारा जो ग्राफ होता है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, जो ये tan x का ग्राफ होता है ना, tan x का, ये पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक ग्राफ होता है। tan इनवर्स का नॉट पीरियोडिक है, एंड दैट्स व्हाई पीरियड, दैट्स व्हाई बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये ओनली फॉर tan x, और ये किसके लिए है, ये हमारा tan इनवर्स x के लिए है बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने tan x को बाउंडेड फंक्शन किया -π/2 से π/2 तक। ओके, चलिए कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट x का ग्राफ, अब देखो इसको भी हम बाउंडेड करेंगे, इसको भी हम कहाँ से, देखो वैसे तो हमारा ये भी पीरियोडिक ग्राफ है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, पीरियोडिक ग्राफ है। ये हमारा क्या है, -π/2, ये हमारा पाई है माइनस का, ये हमारा 0 है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा क्या है, पाई है, ये हमारा 3π/2 है, 3π/2, ये हमारा क्या है, 2 पाई। इसी तरीके से इधर भी ग्राफ बन सकता है, ये माइनस पाई है तो इधर आ जाएगा, अभी 3π/2 हम कर देते, उसके बाद हम 2 पाई कर देते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ग्राफ और बन जाता है इसके बीच में ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बनता, इस तरीके से, तो ये नहीं बनता, तो एक ग्राफ और बन जाता है। ओके, तो अभी हम इसको बाउंडेड करेंगे, देखना हम कहाँ से कहाँ बाउंडेड करना है। सॉरी, हम 0 से और पाई तक का हम ग्राफ लेंगे, 0 से पाई तक का ग्राफ लेंगे। ठीक है, तो डोमेन हमारी आ जाएगी 0 to पाई। ठीक है, और जो हमारी रेंज आएगी ना, वो रियल नंबर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस इन्फिनाइट जा रहा है और इधर भी माइनस इन्फिनाइट जा रहा है, तो रेंज जो हमारी होगी ना वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट की ही होगी। और हमने बाउंडेड कहाँ से कहाँ तक किया, 0 to पाई किया। तो ये देखो इसमें ग्राफ हमारा पहले से ही पेस्ट है, देखना 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 देखना, ये हमारी 0 to पाई अभी डोमेन है, तो हमने इसको तुरंत चेंज किया। चेंज करें ना तो ये आ जाएगी रियल नंबर डोमेन यहाँ पे, और ये आ जाएगा π/0 to पाई डोमेन। ठीक, जो रेंज आ गई, तो देखो 0 to पाई हमने रेंज कर दिया, और हमारी जो ये है प्लस का इन्फिनाइट और माइनस का इन्फिनाइट, ये हमारी क्या हो गई, ये तुरंत रेंज हो गई, हमने पलट दिया। इधर देखो डोमेन क्या था, ये 0 to पाई, रेंज क्या है आर, इधर क्या हो गया, आर हमारी डोमेन हो गई, और 0 to पाई क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेंज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रेंज क्या हो गई, एक्स एक्सिस पे पूरी हमारी क्या हो गई रेंज, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ग्राफ पूरा जा रहा है, इधर ये ऐसे चला जाएगा अप्रोच करता हुआ, उधर हमारा ऐसे चला जाएगा अप्रोच करते हुए, और ये हमारा 0 to पाई वाई एक्सिस पे आ गया, क्या हो गया, ये डोमेन हो गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या ग्राफ बन गया, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर्क कॉट एक्स। ठीक है, और कॉट एक्स ये भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। हमने इसकी डोमेन और रेंज बता दिया। अब इसके बारे में भी कुछ पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला तो हमारा नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन कैसे हुआ ये हमारा, देखते हैं। जब हम कॉट में, देखना ये वाला, ठीक है, जब हम कॉट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स करते हैं ना, जब हम कॉट में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं तो हमारा निकल के आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, दैट्स वाई, जैसे हमने अभी कॉस में रखा था, कॉस में हमने कॉस कॉस माइनस एक्स रखा था, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स रखा था ना, तो मिला था हमें पाई माइनस कॉस एक्स मिला था। ठीक है, सेम तरीके से हमारा ये दोनों, ये हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे नाइदर ऑड
नॉर इवन फंक्शन है, दोनों। ठीक है, ओके। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो जब हम यहाँ की वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू ये मिलेगी, -3π/2 रखेंगे तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी। बढ़िया बनाते हैं इसको। देखो जब हम यहाँ की वैल्यू रखेंगे ना तो हमें यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर -3π/2 रखेंगे तो हमें वैल्यू ये मिलेगी। ग्राफ से ही बता रहे हैं, न्यूमेरिकली हम क्वेश्चंस में बताएंगे। -π/2 रखेंगे तब हमें वैल्यू कुछ ये मिलेगी, और जब -π/4 रखेंगे तो हमें ये वैल्यू यहाँ मिलेगी, और यहाँ पे वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू हमें -1 मिलेगी। ठीक है, और जब हम ये रखेंगे π/4 तो हमें 1 मिल जाएगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम जब π/2 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, और 3π/4 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगी। इसी तरीके से ये अप्रोच कर जाएगा किसको, ये अप्रोच कर जाएगा इन्फिनाइट को, और इधर ये अप्रोच कर जाएगा माइनस इन्फिनाइट को। ओके, तो ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है ये वाला, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। हमने बाउंडेड फंक्शन भी, ये बाउंडेड हमने किया भी ग्राफ, ये आप लोगों के सामने ही हमने क्या किया, बाउंडेड भी किया। ठीक है, और ये पीरियोडिक नहीं है, ये ग्राफ हमारा पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, ये भी बात सही। और कंटिन्यूस एवरीवेयर है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि बिना पेन उठाए ग्राफ बना दे, तो ये भी हमारा बिना पेन उठाए ग्राफ बन जाएगा। नाइदर इवन और ऑड है, और डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे थे, ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसको हम और हाईलाइट कर दें यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। उसके बाद हम देख लेते हैं sec x का ग्राफ। अब sec x का ग्राफ जो होता है ना वो इवन फंक्शन होता है। ठीक है, sec x का हमारा जो ग्राफ होता है वो इवन फंक्शन होता है। अब देखना, और ये भी पीरियोडिक ग्राफ है। ये जो ग्राफ बना है ना, ये वाला ऑरेंज कलर से, जो हमारा ऑरेंज कलर से ग्राफ बना है, ये वाला, ये हमारा किसका ग्राफ है, cos x का। ये हमारा ग्राफ है cos x का। और जो ये ग्राफ बना है ये वाला ब्लू से, जो ब्लू से हमारा ग्राफ बना है, ये वाले, ये ग्राफ, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ है sec x का। ये पूरा ग्राफ हमारा है sec x का। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ग्राफ है sec x का ग्राफ, ये हमारा था। ठीक है, अगर हम अब इसमें देखना, इसमें sec x में जो डोमेन में जो वैल्यूज आएंगी ना, डोमेन में जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, वैल्यूज हमारी जो डोमेन में आती है ना वो पहले देखते हैं। वो आएंगी, डोमेन हमारी 0 to पाई, ये तो आएंगी, और हमारा π/2 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0 to पाई, 0 to π/2। ओके, ये आएगा क्लोज ब्रैकेट और यूनियन। ठीक है, यूनियन में आ जाएगा क्लोज ओपन ब्रैकेट π/2 टू पाई। ठीक है, ये आ जाएगा इधर, ये ओपन क्लोज ब्रैकेट है, ये इधर ओपन ब्रैकेट है। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारी रेंज आ जाएगी, ये तो हमारी क्या थी, ये तो हमारी डोमेन थी, ये हमारी क्या थी, डोमेन। रेंज इसकी क्या आएगी, रेंज जो हमारी आएगी ना इसकी, वो आएगी -∞ से -1। ओके, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 to -∞, 1 to +∞, ये हमारी रेंज आ जाएगी। ठीक है, और इसमें जो काउंट नहीं होगा ना, वो ये वाला, ये कभी काउंट नहीं करेंगे। क्या, n पाई प्लस
पाई बाई टू, यहाँ पे जो x बिलोंग्स होगा ना इंटीजर होगा z, ये वैल्यूज़ हमें सारी निकाल देनी है, ये वाली जो भी हमारी x एक्सिस के ग्राफ पे आएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई टू, यानी ये आ जाएगा 3 पाई बाई टू, और 3 पाई बाई टू हमारी सेक एक्सिस के ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं n की जगह पे, तो 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई टू, ये क्या आएगा पाई, पाई बाई टू आ जाएगा। तो पाई बाई टू भी सेक एक्सिस के ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से 0, इसी तरीके से माइनस पाई बाई टू, अगर हम माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये दो तरीके से प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे -3 पे जितने भी मतलब कि एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो इसमें काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो अब इसका मेन ग्राफ बनाते हैं, मेन ग्राफ इसका बना लेते हैं। इसका मेन ग्राफ कैसे बनेगा, हम इसको कट करेंगे, ओह सॉरी, इसको हम जो कट करेंगे ना वो यहाँ से कलर चेंज करके हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से है ना, यहाँ से ये वाला ग्राफ लेंगे, और इधर जो लेंगे ना यहाँ से ये वाला ग्राफ लेंगे। ये यहाँ पे हमें 1 मिला है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमें ये -1 मिला है, यहाँ पे -1 मिला है ये वाला। तो ये हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा 0, ठीक है, ये हमारा पाई बाई टू, बढ़िया से ग्राफ देखना, इधर हमारा -पाई बाई टू, ओके, उसकी हम बात भी नहीं करेंगे -पाई बाई टू। ये हमारा यहाँ पे हो गया 1, और ये हमारा क्या हो गया नीचे -1, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, वो ये आ जाएगा हमारा पाई, ठीक है। ये लाइन हम पहले खींच लेते हैं एक बढ़िया सी, कलर चेंज करके इस पर येलो ले लेते हैं। ये लाइन है हमारी, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 1, तो जो ग्राफ बनेगा हमारा ये 1 से ही था, 1 से ऊपर की तरफ जाएगा प्लस इन्फिनाइट की तरफ ऐसे, और इधर से जो बनेगा ना, इधर से हमारा एक ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इधर से बन जाएगा एक, इधर से ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ओके। अब ये इधर क्या करेगा, माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा, और उधर ये क्या करेगा, प्लस इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा, ठीक है। और एक ग्राफ जो मिलेगा वो मिलेगा 1। तो जो हमारा ये ग्राफ हमारा जो बन गया मेन ग्राफ y इक्वल्स टू सेक एक्स का, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू जो देगा वो 1 देगा, 1 के ऊपर हमारी मैक्सिमम वैल्यू इधर देगा, इधर हमारी मिनिमम वैल्यू -1 देगा, माइनस मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ये है हमारी, ठीक है, उसके नीचे हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम बनाते हैं कि ग्राफ बनाते हैं सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का हमारा जो ग्राफ है वो बना हुआ है। अब देखो चेंज कर देंगे, ठीक है, डोमेन ये जो लिखा हुआ है ना ये पाई बाई टू पाई, ये सब वाई एक्सिस पे चला जाएगा, 1 और -1 ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये देखो, ठीक है। ये रहा पाई बाई टू, ओके। अब देखो जैसे इस पे था वाई एक्सिस पे -1 था, अब एक्स एक्सिस पे -1 और 1 आ जाएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा -1 मिल जाएगा।
यहाँ से ग्राफ स्टार्ट है, ये हमारा π/2 है, तो π/2 की तरफ ये गया और ये इधर से आके इस तरीके से ग्राफ बन गया। ये हमारा जाएगा -∞ को अप्रोच करेगा, ये हमारा +∞ को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हमारा हो गया इसका sec इनवर्स x का। अब इसकी जो है डोमेन और रेंज लिख देते हैं। डोमेन जो आएगी -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞, और इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी वही आ जाएगी 0 to π। उसमें क्या होगा, π/2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गई। इसके भी कुछ पॉइंट हैं, इसके भी कुछ पॉइंट याद रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसके किसके बीच में, ये इसके बीच में तो इंक्रीज करेगा और इसके बीच में इंक्रीज करेगा ग्राफ। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो इंक्रीज करेगा। और ये पीरियोडिक फंक्शन, ये तो इसको तो पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। इसको पीरियोडिक फंक्शन क्यों कहेंगे, ये देखो इस तरीके से बना हुआ है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड है, तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो नाइदर ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये है सेक वाला। जैसे कि हमने भी बताया कि सेक में भी -x अगर रखते हैं तो ये निकल के आता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ये भी क्या है, नाइदर इवन नाइदर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। और एक पॉइंट और है, इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम, मतलब ये कंटिन्यूस तो है तो आगे, और ये डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, मॉड x जो है ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसमें। और ये बाउंडेड फंक्शन है, कि जैसे कि हमने भी बाउंडेड फंक्शन किया, तो ये बाउंडेड फंक्शन तो है ही। ओके, बाउंडेड फंक्शन है। तो ये हमारे पॉइंट थे, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये हमारे सारे पॉइंट याद रखेंगे, सभी पॉइंट याद रखेंगे जितने भी हमने बताया जी। ओके, इसके पॉइंट और इसके भी पॉइंट, कॉसेक इनवर्स एक्स के पॉइंट, सारे पॉइंट याद रखेंगे। उसी तरीके से कॉट के पॉइंट, ये किसके टैन के पॉइंट याद रखेंगे, सारे पॉइंट। और हमें ये तो कॉट के पॉइंट हो गए, सेक के हो गए और टैन के हो गए, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन हमें याद रखना है, मतलब याद क्या समझना है, सिग्नम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख रहेंगे। ठीक है, तो बाकी अब हमारा बचा है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बचा है। तो उसको पहले तो हम कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसी से कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा कल का काम है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।